विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। यह एक अटल सत्य है जो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। यह कथन हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह पहले से ही तय होता है और उसे बदला नहीं जा सकता। हमारे प्रयास, हमारी मेहनत और हमारी योजना चाहे जितनी भी अच्छी हो, अंततः वही होता है जो विधि ने हमारे लिए निर्धारित किया है। यह हमें एक तरह की संतोष और स्वीकार्यता की भावना देता है, जिससे हम अपने जीवन की कठिनाइयों को धैर्य और समझदारी के साथ सहने की क्षमता प्राप्त करते हैं। विधि के विधान को समझना और उसे स्वीकार करना हमें जीवन के उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पैर तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामनारायण और उनकी पत्नी सीता अपने 2 बच्चों श्याम और गीता के साथ रहते थे। रामनारायण एक साधारण किसान थे जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गांव में उनका सम्मान था और लोग उन्हें उनकी सादगी और सहनशीलता के लिए जानते थे। श्याम बचपन से ही होशियार और मेहनती था। वह गांव के स्कूल में सबसे आगे रहता और अध्यापक उसे भविष्य का सितारा मानते थे। गीता भी समझदार थी, परंतु उसकी रुचि पढ़ाई से ज्यादा घर के कामों में थी। रामनारायण और सीता अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सपने संजोते थे। रामनारायण और सीता ने श्याम की शिक्षा में कोई कमी नहीं आने दी। उन्होंने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया ताकि श्याम को अच्छे स्कूल में भेजा जा सके। श्याम ने भी अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए दिन रात मेहनत की। गीता ने भी घर के कामों में अपनी मां का हाथ बटाया और अपने भाई की मदद की। श्याम का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने और अपने परिवार को गरीबी से निकालकर एक अच्छे जीवन की ओर ले जाए। श्याम ने अपनी मेहनत से कॉलेज में दाखिला प्राप्त किया। शहर में जाकर पढ़ाई करना उसके लिए एक नया अनुभव था। उसने अपनी पढ़ाई में पूरी लगन और मेहनत से जुट गया। वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए छोटे मोटे काम भी करने लगा। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और अपने खर्चे खुद उठाने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अच्छे अंकों के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की। श्याम को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसकी तनख्वाह अच्छी थी और उसने अपने परिवार की मदद करना शुरू कर दिया। उसने अपने माता पिता को शहर बुलाया और उन्हें एक अच्छा घर दिलवाया। परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया और सब खुशहाल थे। श्याम की मेहनत और संघर्ष का फल अब दिखने लगा था। जब सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी विधि ने एक नया मोड़ लिया। एक दिन अचानक श्याम को दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रामनारायण और सीता को यह समझ नहीं आया कि इतनी मेहनत और संघर्ष के बाद भी विधि ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। श्याम के जाने के बाद रामनारायण और सीता ने अपने दुखों को अपने दिल में समेट लिया और गीता के भविष्य की चिंता करने लगे। गीता ने अपने माता पिता का सहारा बनने का निश्चय किया। उसने अपनी सिलाई बुनाई के काम को बढ़ाने की ठानी और गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली। रामनारायण और सीता ने भी अपनी बेटी की मदद की और उसके काम को बढ़ाने में सहयोग दिया। धीरे धीरे गीता का काम चल पड़ा और परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। गीता ने अपनी मेहनत और लगन से अपने परिवार का सहारा बनकर दिखाया। उसने न सिर्फ अपने परिवार को आर्थिक स्थिरता दिलाई, बल्कि गांव की अन्य लड़कियों को भी प्रेरित किया। उसने गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र खोला जहां लड़कियां सिलाई बुनाई और अन्य कुटीर उद्योगों की ट्रेनिंग ले सकती थीं। रामनारायण की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने खेतों में काम करते रहे। सीता ने भी अपनी सेहत की परवाह किए बिना घर और खेत दोनों संभाले। दोनों ने मिलकर अपने बेटे की यादों को संजोए रखा और उसकी आत्मा की शांति के लिए नियमित पूजा पाठ किया। गीता की मेहनत और संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि उसके व्यवसाय ने एक नया मुकाम हासिल किया। उसके बनाए हुए कपड़े और अन्य उत्पाद अब गांव के बाहर भी बिकने लगे। उसकी दुकान अब एक छोटी फैक्ट्री का रूप ले चुकी थी और कई महिलाओं को रोजगार मिल रहा था। गीता ने अपने गांव का नाम रोशन किया और अपने परिवार को गर्व महसूस कराया। गीता की सफलता ने न केवल उसके परिवार को संबल दिया,
बल्कि पूरे गांव को प्रेरित किया। गांव के लोग अब गीता को आदर्श मानते थे और उसकी तरह मेहनत और संघर्ष करने का प्रण लेते थे। गीता ने साबित कर दिया कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे कर्म और संघर्ष हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देते हैं। गीता की कहानी अब सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि यह पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन चुकी थी। गांव के लोग अब गीता को आदर्श मानते थे और उसकी तरह मेहनत और संघर्ष करने का प्रण लेते थे। गीता ने साबित कर दिया कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे कर्म और संघर्ष हमें जीवन की हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देते हैं। समय के साथ गीता ने अपने काम को और भी विस्तार दिया। उसने गांव के कई लोगों को रोजगार दिया और अपने व्यवसाय को एक नए मुकाम तक पहुंचाया। उसकी मेहनत और समर्पण ने उसे एक सफल उद्यमी बना दिया। गीता ने अपने गांव को एक नई पहचान दिलाई और सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। राम नारायण और सीता ने अपने जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों को देखा था। उन्होंने अपने बच्चों के लिए हर संभव प्रयास किया और उनके सपनों को पूरा करने का प्रयास किया। जीवन के अंत में उन्होंने शांति प्राप्त की और उनकी आत्मा को शांति मिली। गीता ने अपने माता पिता की देखभाल की और उनके अंतिम समय में उनके साथ रही। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें अपने कर्मों और मेहनत पर भरोसा रखना चाहिए। विधि का विधान अटल है, लेकिन हमारे कर्म हमें हर परिस्थिति से लड़ने की शक्ति देते हैं। श्याम और गीता की तरह हमें अपने सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए और हर मुश्किल को पार करने का साहस रखना चाहिए। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हमारे कर्म हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति जरूर देते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके जीवन में अगर कुछ भी वैल्यू ऐड करती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।